चलिए, ओम शांति सभी लोगों को। और आज एक विशेष चीजें रोकने के लिए, समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर रोका हुआ है। देखिए, सबकी शिकायत रहती है कि योग कैसे करें जी, क्या? क्योंकि योग शब्द का अर्थ बड़ा सीधा सा है, जुड़ना। योग का अर्थ क्या है? जुड़ना। और योग किससे करते हैं हम? जिसको याद करते हैं योग में, वो कौन है? भगवान। वो कौन है? परमात्मा को याद करते हैं। अब याद रखना, परमात्मा को याद जो ना करे उसको कहेंगे वियोग। क्या कहा मैंने? जो परमात्मा को याद ना करे वो काय में है? वियोग में। और जो परमात्मा को याद करे वो काय में है? योग में। समझ लो। और वियोग शब्द का एक अर्थ होता है दुख। वियोग का एक अर्थ क्या है? तो दुखी कौन है इस दुनिया में? दुखी वो है जो परमात्मा के योग में नहीं है। जो योग में नहीं है सो वियोग में होंगे ही होंगे। दुखी कौन है? जो परमात्मा के योग में नहीं है। हाँ, योग उनका भी लगता है, याद रखना। और लगा हुआ है कहां? इस संसार में। और जितना संसार में योग गहरा होता है उतना परमात्मा से योग नहीं लगता। और जितना भगवान से योग गहरा होता है उतना संसार में फिर मन नहीं लगता। यदि चाहते हो मेरे दुख मिट जाएं, चाहते हो मेरी परेशानी मिट जाए, चाहते हो मेरी समस्याओं के समाधान हो जाएं, वियोग, वियोग माने इस संसार के पीड़ाओं से मुक्ति मिल जाए, तो एक ही रास्ता है, या तो वियोग है और या फिर योग है। इसलिए जो पहले से तेरे अंदर लिखा हुआ है संसार, तुझे लगता है संसार तेरा अपना है? अरे नहीं, संसार तेरा अपना नहीं है। भगवान के अलावा इस दुनिया में कोई तेरा अपना नहीं है। विनीता बहन, क्या कहा मैंने? यही, इसी का नाम वियोग है। क्या कहा? कोई नहीं, गलत फहमी रहना। इस संसार में जितने भी हैं, संसार में सब एक दिन तुम्हें छोड़कर जाएंगे, या तो तुम उनको छोड़कर जाओगे या खुद वो तुम्हें अपने घर से निकाल देंगे। इसलिए एक ही रास्ता है, या तो योग और या फिर वियोग। होता क्या है? वियोग के लिए रोते सब रहते हैं, लेकिन वियोग नष्ट करने का जो मार्ग है योग, दरअसल उस पर चलने के लिए कोई तैयार होता नहीं। योग पर जब चल पाए, जब संसार की यादें, संसार की स्मृतियां, संसार के संबंधों से मुक्ति मिले, तो हम परमात्मा से युक्त हो पाए। और किसी ने कहा है दो रास्ते हैं, ईश्वर के तरफ मुख करके बैठना संपत्ति, क्या? संपत्ति। और ईश्वर से विमुख हो जाना विपत्ति, जिसको मैंने क्या कहा? योग। और दूसरे का नाम क्या? वियोग। अब आपकी मर्जी है, चाहो तो वियोग को चुन लीजिए, भगवान को याद मत करिए, वियोग अपने आप तुम्हारे जीवन में आ जाएगा। इसे बिट्टू बहन ने कहा हमारे घर में तो ये हो रहा है, जब याद नहीं होगी, भगवान का योग नहीं होगा, तो घर में क्या आएगा? वियोग। आप में से कितने लोग हैं जो घर में चाहते हैं वियोग हो? तो फिर नहीं चाहता ना, तो उसके लिए एक ही रास्ता है, क्या? कि आपको भगवान से योग रखना पड़ेगा और संसार से अपने उस योग को क्या करना पड़ेगा? तोड़ना पड़ेगा। उधर डिटैच होंगे तब इधर अटैच होंगे। सीता माता कहां रहती थी? लंका में। क्या थी? लंका में। लंका में रहती थी, पक्का मालूम है ना? अच्छा, लंका में रहती थी। तो उस वाटिका को क्या कहते थे? अरे साहब, दिन रात बेचारी पति से दूर है और असुर के कैद में है, फिर वो अशोक वाटिका कहां थी? वो तो क्या होनी चाहिए थी कि शोक वाटिका। एक अशोक वाटिका क्यों कहा? कि सीता कहां रही? लंका में। ठीक है। और जिस वाटिका में थी, असुरों से घिरी हुई थी, दरअसल वो वाटिका शोक वाटिका थी। लेकिन सीता की देह लंका में थी और सीता खुद राम से योग में थी, इसलिए उस वाटिका को भी शोक वाटिका ना कह के हमने अशोक वाटिका कहा। दुनिया क्या है भाई साहब? ऐसी ही शोक वाटिका है। जो भगवान की याद में है सो अशोक वाटिका में है, और जो भगवान की याद से दूर है वो शोक वाटिका में है। ओम शांति।